हमले के बाद ट्रंप ने अब डैमेज कंट्रोल किया तो ईरान बढ़ गया। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और इजराइल के कमांडर अब दुनिया के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, उधर आईआरजीसी के प्रवक्ता ने धमकी दे दी कि अब दुनिया भर में उनके पर्यटन स्थल, रिजॉर्ट और एंटरटेनमेंट जोन सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। ईरान ने जंग का रुख बदल दिया है। ट्रंप ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। इजराइल ने ईरान के साउथ पास गैस फील्ड पर सबसे ताकतवर हमला किया। ईरान ने पलटवार किया और अंदर भी राज लफान गैस फील्ड को चला दिया और फिर जंग में एंट्री हुई ट्रंप की। दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पास को उड़ाने की धमकी दे डाली, लेकिन अगले ही पल उन्होंने ही सब कुछ रोक दिया। ट्रंप बोले एनर्जी साइट पर अब और कोई अटैक नहीं। नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गैस फील्ड पर हमला अकेले इजराइल का था। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप की बात मानेंगे और गैस फील्ड पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। इस बयान का असर ये हुआ कि जिस कच्चे तेल के दाम $119 प्रति बैरल पहुंच गए थे, वो सीधे $107 प्रति बैरल पर आ गए। तो क्या सुपर पावर जंग में एग्जिट की तलाश रहा है या ये सब एक ट्रंप का नया ट्रिक है? क्योंकि ईरान चुप नहीं है। साउथ पास गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। तेल हुई एयर रेड सायरन बजने लगी और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर की धमाकों की आवाज पूरे शहर में गूंजने लगी। ये वीडियो इजराइल की एक ऑयल रिफाइनरी पर हुए हमले के बाद सामने आया। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने कहा युद्ध के दौरान मिसाइल का प्रोडक्शन जारी है। इस साल ईरान का मिसाइल उद्योग उच्च स्तर पर काम कर रहा है और उत्पादन या स्टॉक को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी धमकी दी कि अब तक हमने बहुत कम ताकत दिखाई, सिर्फ सब्र दिखाया। अगर फिर इंफ्रा हिट हुआ तो कोई दया माया नहीं, पूरा हमला करेंगे। इजराइल ने ईरान के साउथ पास में जिस गैस फील्ड पर हमला किया वो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। इजराइल के हमले के बाद प्रोसेसिंग फैसिलिटी में आग लग गई। इस हमले के बाद ईरान ने जोरदार पलटवार किया। कतर में राज लफान एलएनजी प्लांट, कुवैत का बीना अल अहमदी रिफाइनरी और सऊदी और यूएई में तेल ठिकानों को निशाना बनाया। और ईरान की इसी पलटवार के बाद ट्रंप के तेवर में नरमी दिखी। उन्होंने सोशल मीडिया पर इजराइल के हमलों पर सफाई दी। अब सवाल है, क्या ईरान के पलटवार के बाद ट्रंप बैकफुट पर है? क्या वो जंग में एग्जिट ढूंढ रहे हैं? ट्रंप ने हॉर्मोज के लिए 7 देशों से वॉरशिप मांगे। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप ने मना कर दिया, साफ कह दिया ये हमारी जंग नहीं है। तो क्या इस जंग में ट्रंप अकेले पड़ रहे हैं? अपने कई बयानों में वो कह चुके हैं कि इस जंग का असर इकोनॉमी पर नहीं पड़ेगा और ये जंग जल्द खत्म की छवि आक्रामक फैसलों की नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या सच में वो बैकफुट पर है या जंग में ये उनका कैलकुलेटेड कॉस्ट है? क्या अमेरिका अब किसी सीधे टकराव से बचना चाहता है या दुश्मन को भ्रम में रखना चाहता है या फिर घरेलू और वैश्विक दबाव के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है? और सबसे अहम, क्या अमेरिका धीरे धीरे इस संघर्ष से एग्जिट तलाश रहा है? 19 मार्च को ट्रंप ने साउथ पास पर हमला रोकने का ऐलान किया। 19 मार्च को ओवल ऑफिस में जापान के पीएम से मीटिंग की और नेतन्याहू को रोकने का दावा किया। इसी दिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा उन्होंने ट्रंप की बात मान ली है। 19 मार्च को उनका सोशल मीडिया पोस्ट आया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी जंग में वो सैनिकों को नहीं उतारने वाले हैं। उधर ट्रंप के 2 बड़े-बड़े युद्धपोत भी जंग के मैदान से लौटते हुए नजर आए। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन, ये वो जहाज हैं जिन्हें दुनिया अजेय मानती है, लेकिन सैटेलाइट इमेज में ये दोनों युद्धपोत पीछे हटते दिखे। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले ईरान के तट से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर था, ओमान की खाड़ी में, जहां तेहरान के ड्रोन और गनबोट से उसका सामना हुआ और बाद में 1100 किलोमीटर दूर ओमान के सलाला पोर्ट के पास पहुंच गया। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड भी लाल सागर से जेदा पोर्ट के पास शिफ्ट हो गया। ईरान ने दावा किया कि बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक ने अमेरिकी युद्धपोत को पीछे हटने पर मजबूर किया। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को खारिज कर दिया, लेकिन सवाल अब भी ट्रंप के एग्रेशन और अमेरिका के अटैकिंग तेवर पर है। ट्रंप का टोन बदला, क्या जंग से दूरी बना रहे हैं? साउथ पास पर ब्रेक, क्या ये भी एस्केलेशन का संकेत है? इजराइल को चेतावनी, क्या अमेरिका पीछे हट रहा है? सीधे टकराव से बचना, क्या ट्रंप नया रास्ता चुन रहे हैं? ट्रंप का नो अटैक मैसेज, क्या वॉशिंगटन एग्जिट प्लान पर है? एक अहम सवाल ये भी कि क्या ट्रंप की प्राथमिकता जंग से ज्यादा खाड़ी को कंट्रोल करने की है? I'm going to close these opening remarks with one other fake news, and that is that Israel somehow dragged the U.S. into a conflict with Iran. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? नेतन्याहू कह रहे हैं कि ट्रंप को कोई कमांड नहीं कर सकता। तो क्या वाकई अमेरिका अपने फैसले खुद ले रहा है या फिर जमीन पर जो हो रहा है वो बयान से अलग है? क्योंकि जंग में अमेरिका और इजराइल के 2 पहलू हैं। एक तरफ इजराइल लगातार हमले कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका सीधे शामिल होने से बचता दिख रहा है। तो क्या ये कोऑर्डिनेशन है या दूरी? क्या ये संभव है कि इजराइल आगे रहे और अमेरिका पीछे से सपोर्ट करे, या फिर अमेरिका सच में इस जंग की सीमा तय करना चाहता है? अगर ऐसा है तो फिर ट्रंप का नो अटैक मैसेज सिर्फ सलाह था या फिर रेडलाइन? और अगर रेडलाइन थी तो क्या इजराइल उसे मानने को मजबूर हुआ? उधर ईरान मिसाइल हमले जारी रखे हुए है, बयान और सख्त हो रहे हैं, लेकिन सवाल है क्या ईरान पूरी ताकत से जवाब दे रहा है या अभी भी कंट्रोल रिस्पांस दे रहा है? कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान यूएई पर 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1600 से ज्यादा ड्रोन से अटैक कर चुका है। कतर पर 160 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 70 से ज्यादा ड्रोन अटैक कर चुका है। कुवैत पर 250 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 470 से ज्यादा ड्रोन हमले कर चुका है। सऊदी अरब पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर चुका है, जबकि बहरीन पर भी 120 से ज्यादा मिसाइलें और 190 से ज्यादा ड्रोन हमले कर चुका है। इस जंग में सबसे बड़ा सवाल कौन किसके साथ है? अमेरिका ने सहयोग मांगा, लेकिन कई देशों ने दूरी बनाई। तो क्या ये ग्लोबल सपोर्ट की कमी है या देश इस जंग से खुद को बचाना चाहते हैं? अगर सुपर पावर को खुला समर्थन नहीं मिल रहा तो क्या इससे उसकी रणनीति बदलेगी? एक तरफ जमीन पर हमले, दूसरी तरफ मार्केट में गिरावट। तो क्या इकोनॉमी वॉर को कंट्रोल कर रही है? तो क्या इस जंग का रुख बाजार तय कर रहे हैं? क्या ट्रंप वाकई जंग से बाहर निकलना चाहते हैं या वो जंग को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या ये एग्जिट है या री एंट्री से पहले की तैयारी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जंग खत्म होने की तरफ है या अभी सिर्फ अपनी दिशा पकड़ रही है? और इस जंग के बीच स्विट्जरलैंड ने अब अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका को हथियार देने पर रोक लगा दी है। उधर हॉर्मोज पर नेटो के इनकार के बाद ट्रंप आग बबूला है। उन्होंने कह दिया कि अमेरिका के बगैर नेटो कागजी शेर है। वहीं इजराइल ने पहली बार उत्तरी ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान का पलटवार जारी है। ईरान गिन-गिन कर बदला ले रहा है। ईरान अमेरिका इजराइल को बराबर की टक्कर दे रहा है। ट्रंप के जंगी जेट F-35 से ईरान की मिनी मिसाइल टकराई, धमाका हुआ, आग की लपटों में लड़ा कुचल गिरा। इसके बाद 2 का
स्टेल्थ पावर है। जिस जंगी जेट को रडार तक नहीं पकड़ सकते, उसे ईरान ने अपनी मिनी मिसाइल से धुआं-धुआं कर दिया है। युद्ध के इतिहास में पहली बार F-35 को किस तरह पीटा गया है, मगर अमेरिका कह रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी, ईरान की मिसाइल ने F-35 को नुकसान पहुंचाया, लेकिन फाइटर जेट वापस अपने बेस पर लौटने में कामयाब रहा और पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर अमेरिका की मान ली जाए तो भी ईरान का कारनामा कोई कम नहीं, क्योंकि जिस जंगी जेट को अमेरिका अजय बताता है उस पर हमला हुआ है। हमला भी भयानक है, मगर ईरान अकेले ये कैसे कर पाया? अमेरिका अब इसे जानने में लगा हुआ है, क्योंकि ईरान के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं जिससे वो F-35 को ट्रैक कर सके। स्टेल्थ जेट को ट्रैक करने और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमले की पावर कुछ ही देशों के पास है। तो